हाय फ्रेंड्स। सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है एंड हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम ट्यूनिंग स्टार्ट करेंगे। उसका हम डिवीजन करते हैं एज पर एक्सपीरियंस कि कैसे हमारा फ्लो होगा जिससे कि इजी होगा कुछ भी करना। ठीक है। पहला पार्ट है ये पीटीओ का, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन का। पीटीओ पार्ट 1। ओके। सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन में हम कैसे बढ़ते हैं उसको हम थोड़ा डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, और बहुत लोगों का सेम हो सकता है। ठीक है। ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट होता है सर्वर साइड ट्यूनिंग, और सेकेंड होता है क्वेरी साइड। ओके, क्वेरी बेस्ड। सर्वर साइड में क्या है कि जब भी हम सर्वर बनाते हैं तो उसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कुछ हमें कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं एज पर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट रिकमेंडेशन, या फिर अदर जो आर डी बी मैसेज है ओरेकल, और जिसमें अब आप जो बनाते हैं ना एस जी एन पी जी एलोकेशन जो करते हैं, तो ये आर्काइव का करते हैं या फिर रीडू लॉ का करते हैं ओरेकल में, तो उस तरह से हमें सेटिंग्स करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो हम सर्वर साइड पहले करते हैं। सर्वर साइड में रिसोर्सेज रहते हैं, रिसोर्स कैसे एलोकेट करना है सर्वर साइड में। ठीक है। रिसोर्सेस। ओके। रिसोर्सेज एलोकेशन। देन इंस्टॉलेशन का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है, इंस्टॉलेशन का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होता है। तीसरा क्या होता है कि आपका नेमिंग कन्वेंशंस होना चाहिए, जो डेटा आप जहाँ रख रहे हैं, लॉग जहाँ रख रहे हैं, या रीडू लॉग या बोलते हैं, या फिर आपका ओरेकल में आपका है ना आर्काइव लॉग और रीडू लॉग होते हैं, सिक्वल में आपका लॉग फाइल होते हैं, या टेम्परेरी फाइल्स कहाँ रखने हैं। सो ये सब फाइल डायरेक्टरीज को बोलते हैं। ओके, उसका जो होता है हम लिख रहे हैं फाइल डायरेक्टरीज, फाइल डायरेक्टरीज। ओके। उसके बाद होता है चौथा आपका सर्वर साइड में सर्वर लेवल परमिशंस। ओके। सर्वर, आप किसी को कुछ भी परमिशन दे देंगे तो वो कुछ भी चला देगा, आप हमें सर्च मार दे रहे हैं क्यों चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है। तो सर्वर लेवल परमिशंस जो होते हैं ना, ये भी एक फैक्टर्स होता है आपका, जिससे कि आपका कभी भी वेबसाइट और डेटाबेसेस डाउन हो जाते हैं। एंड लास्ट होता है सर्वर बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉन्फ़िगर, सर्वर ऑप्शन जिसको बोलते हैं, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ओके। आर डी बी एम एस, आर डी बी एम एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम यहाँ तक ये सर्वर में कौन डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेरी साइड में आता है कि क्वेरी का जो है पहले हमें ई आर डायग्राम पता होना चाहिए। ई आर डायग्राम, क्वेरी फ्लो पता होना चाहिए, तो ही आप क्वेरी ट्यूनिंग कर पाओगे आप। ठीक है। तीसरा मास्टर्स, मास्टर टेबल और हिस्ट्री टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। मास्टर एंड हिस्ट्री टेबल। ठीक है, आपको तो ये पता होगा, अब नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। चौथा होता है आपका
इंडेक्सेस यूजफुल इंडेक्सेस है या नहीं है, या डुप्लीकेट है या फिर अनयूज्ड इंडेक्सेस है। ठीक है। पांचवा होता है आपका कि जो क्वेरी बार बार फायर हो रही, पैरामीटराइजेशन है कि नहीं उसका। ठीक है, पैरामीटर स्निफिंग का। पैरामीटर स्निफिंग। ओके। एंड लॉग रीयूजेबिलिटी है कि नहीं उनका। अब सिस्टम डेटाबेसेस में है एक ऑप्शन आपका, ठीक है ना, सिस्टोटिस मास्टर्स के अंदर आते हैं आपका। ठीक है। सो उसके अंदर क्या होता है कि आपका लॉग रीयूज टेबल का, कि कितना वो यूज़ कर रहा है या फिर कितना वो पेज स्प्लिट हो रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली आपका पेज स्प्लिट हो रहा है, ये भी एक फैक्टर है स्प्लिट। इससे क्या होता है कि बार बार डेटा पेजेस स्प्लिट होएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए बैकएंड में बहुत सारे काम होते हैं, जिससे वैसे आपका रिसोर्सेज लेना, एलोकेट करना बार बार। सो स्लोनेस फैक्टर्स होते हैं, आयो जिसको बोलते हैं। ये रिसोर्स में जो आएगा हम रिसोर्स में देख लेंगे, रिसोर्स वाले मुझे हम कैप्चर करेंगे रिसोर्स कैसे लोकेट करते हैं। आठवां आपका होता है रिपीटेड क्वेरीज। ठीक है। रिपीटेड क्वेरीज है, उसमें क्या वो इंडेक्स यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्किप कर रहा है। ठीक है, टेबल स्कैन और इंडेक्स स्कैन के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसमें और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह है, आई थिंक वो दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट में आप ऐसे देख सकते हो। तो ये आपका अभी थोड़ा सा ही है, हम इसमें और डीप में चलेंगे धीरे धीरे। तो पार्ट वन यही कहता है कि आपको, मैं फोकस करूंगा सर्वर साइड ट्यूनिंग के लिए। ठीक है, पहले सर्वर साइड ट्यूनिंग के लिए हम, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे सर्वर साइड ट्यूनिंग में क्या क्या करना है, ओएस लेवल क्या होता है, और इसमें भी क्या है, दो तरह के होते हैं। ठीक है, ओएस लेवल और आरडीबीएमएस लेवल। ठीक है, तो इसमें दो तरह से ट्यूनिंग होती है। ठीक है, ओएस का सिक्वल ओएस हो, सॉरी सिक्वल नहीं, आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फिर आरडीएमएस का जो ओएस होता है उसका। तो ये दोनों सेटिंग्स हम बाद में देखेंगे कैसे करना, क्या क्या फैक्टर्स पे ध्यान देना है हमें। ये आपका परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का फर्स्ट पार्ट है। होपफुली आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा और हेल्पफुल भी रहेगा। जो भी मतलब फ्रेशर्स है, जो एक्सपीरियंसड है, उनको रिवाइज हो जाएगा। एंड हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लेके आएंगे। थोड़ी सी राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, क्योंकि मैं तुरंत बोर्ड भर जा रहा है, बोर्ड तो बहुत बड़ी है लेकिन वो बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में भर जा रहा है। ओके, सो हम सेकेंड वीडियो इसका पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।